हम बाल दिवस 14 नवंबर को क्यों मनाते हैं? इसका जवाब है क्या किसी के पास? बच्चे किसे पसंद नहीं होते? क्या हम अपने जन्म दिवस को बाल दिवस घोषित कर देते हैं क्या? नहीं ना। हमें बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाना चाहिए। और क्यों? इसका जवाब आपको यह पूरी वीडियो अंत तक देखकर समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको उन बच्चों की शौर्य गाथा सुनाने जा रही हूँ जिन्होंने मात्र 7 साल और 5 साल की उम्र में बलिदान हो गए पर मुगलों के सामने हार नहीं मानी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल आत्मनिर्भर इंडिया पर। हम हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों की जीवनी बताएंगे जिन्होंने हमारे देश को बहुत कुछ दिया है, चाहे वो ज्ञान हो या बलिदान। पर आज उनके विषय पर कोई बात नहीं करता। मेरी एक छोटी सी कोशिश है इस चैनल के माध्यम से। तो आइए जानते हैं कौन थे जो इतनी कम आयु में शहीद हो गए। सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह, जिनके 4 पुत्र थे। सबसे बड़े साहिबजादा अजीत सिंह, दूसरे साहिबजादा जुझार सिंह, तीसरे साहिबजादा जोरावर सिंह, चौथे साहिबजादा फतेह सिंह। को मैं इन चारों महान वीरों के बारे में एक एक करके बताऊंगी। सबसे पहले साहिबजादा अजीत सिंह या श्री गोविंद के सबसे बड़े पुत्र थे। चमकौर के युद्ध में साहिबजादा अजीत सिंह ने बड़ी वीरता से रणभूमि में मुगल फौज को थर थर कांपने पर मजबूर कर दिया। अजीत सिंह यूं युद्ध कर रहे थे मानो कोई बुराई पर कहर बरसा रहा हो। लेकिन जब अजीत सिंह के तीर खत्म हो रहे थे तो मुगल फौज ने अजीत सिंह को घेरना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी अजीत सिंह ने तलवार से आखिरी सांस तक लड़ाई की और 17 वर्ष की आयु में शहीद हो गए। दूसरे पुत्र साहिबजादा जुझार सिंह, अपने बड़े भाई अजीत सिंह के बलिदान के बाद जुझार सिंह ने नेतृत्व संभाला और वीरता से आखिरी सांस तक लड़ते हुए बलिदान हो गए। अब मैं आपको गुरु जी के 2 छोटे पुत्र की शौर्य गाथा बताऊंगी। साहिबजादा जोरावर सिंह जो 7 वर्ष और फतेह सिंह जो मात्र 5 वर्ष के थे। सरसा नदी पर जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार जुदा हो रहा था, चमकौर के युद्ध के लिए बड़े पुत्र गुरु जी के साथ चले गए और दोनों छोटे पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह गुरु जी के माता गुजरी जी के साथ रह गए। उनके साथ ना कोई सैनिक था और ना कोई उम्मीद थी जिसके सहारे वो परिवार से मिल सकते। माता गुजरी और साहिबजादे के रहने का पता वजीर खां को मिला तो वजीर खां के सैनिक माता गुजरी और 7 वर्ष की आयु के साहिबजादा जोरावर सिंह और 5 वर्ष की आयु के साहिबजादा फतेह सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें लाकर ठंड बुर्ज में रखा गया और उस ठिठुरती ठंड से बचने के लिए कपड़े का एक टुकड़ा तक ना दिया। रात भर ठंड में ठिठुरने के बाद सुबह होते ही 26 दिसंबर को साहिबजादा को वजीर खां के सामने पेश किया गया, जहां भरी सभा में उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा गया। कहा जाता है सभा में पहुंचते ही बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों साहिबजादों ने जोर से जयकारा लगाया, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। सभा में मौजूद मुलाजिम ने साहिबजादों को वजीर खां के सामने सिर झुकाकर सलामी देने को कहा, लेकिन इस पर उन्होंने जो जवाब दिया वह सुनकर सबने चुप्पी साध ली। वे ना डरे। दोनों ने सिर ऊंचा करके जवाब दिया कि हम अकाल पुरख और अपने गुरु पिता के अलावा किसी के सामने सिर नहीं झुकाते। ऐसा करके हम अपने दादा की कुर्बानी को बर्बाद नहीं होने देंगे। यदि हमने किसी के सामने सिर झुकाया तो हम अपने दादा को क्या जवाब देंगे, जिन्होंने धर्म के नाम पर सिर कलम करवाना सही समझा लेकिन झुकना नहीं।
वजीर खां ने दोनों साहिबजादों को काफ़ी डराया और धमकाया इस्लाम कबूल करने के लिए, लेकिन दोनों अपने निर्णय पर अटल थे। आखिर में दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवाने का ऐलान किया गया। ऐसा कहा जाता है दोनों साहिबजादों को जब दीवार में चुनना आरंभ हो किया गया, तब उन्होंने जपू जी साहिब का पाठ करना शुरू कर दिया और दीवार पूरी होने के बाद अंदर से जयकारा लगाने की आवाज़ भी आई। वजीर खां के कहने पर दीवार को कुछ समय के बाद तोड़ा गया, यह देखने के लिए कि साहिबजादे अभी जिंदा हैं या नहीं। तब दोनों साहिबजादों के कुछ श्वास अभी बाकी थे, लेकिन उन्होंने दोनों साहिबजादों को जबरदस्ती मौत के गले लगा दिया। उधर दूसरी ओर साहिबजादों की शहीदी की खबर सुनकर माता गुजरी ने अकाल पुरख को इस गर्वमयी शहादत के लिए शुक्रिया किया और निधन हो गई। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी शहादत देना, मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ इन वीरों को। क्या हमें हमारे बच्चों को बाल दिवस पर इस वीरता की गाथा सुनाकर नहीं मनाना चाहिए? मेरा निवेदन है उन सभी माता पिता से कि वे अपने बच्चों को ये शौर्य गाथा ज़रूर सुनाएं। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, जिससे मेरा मनोबल बना रहे। ऐसे ही और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जीवनी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो सिर्फ कहानियाँ या किताबों में ही रह गए हैं, तो उनके नाम और उनके बारे में नीचे ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।